गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 10। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन। क्लास 10 का है ये लाइट एंड रिफ्लेक्शन, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते चलिए तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये पूरा इन डिटेल्स है। जैसा कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए जानते हैं लाइट क्या होता है। व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट, इट ट्रेवल्स इंस्टेंटली। लाइट वैसा एनर्जी का फॉर्म होता है जिसके वजह से हम लोग क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इसको किसकी सहायता से हम लोग देखते हैं? ह्यूमन आई की सहायता से देखते हैं। जैसे ह्यूमन आई के बारे में हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। ये क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करेगा। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जिसे ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे साउंड में हम लोग पढ़ेंगे, साउंड को क्या होता है? मीडियम का ज़रूरत होता है, ट्रेवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत होता है। जैसे लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। लाइट क्या होता है? डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हमारा स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसको सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था? इसको सबसे पहले एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोमर। उन्होंने ही सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट किया था। सबसे पहले विश्व में, दुनिया में सबसे पहले इन्होंने ही कैलकुलेट किया था। इसी पर बेसिस लाइट का क्या होता है? 2 तरह का थ्योरी होता है। जैसे कि पहला तो होता है हमारा वेव थ्योरी और दूसरा होता है पार्टिकल थ्योरी। पहला हो गया वेव थ्योरी और दूसरा हो गया पार्टिकल थ्योरी। जैसा कि हमने बोला था वेव और पार्टिकल अभी हम पढ़ेंगे। और इसमें वेव थ्योरी क्या होता है? लाइट जनरली 2 थ्योरी पर डिपेंड रहता है, पहला वेव और दूसरा पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट हमारा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। लाइट का वेव थ्योरी हमें ये कहता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना हुआ है, यानी वेव का बना हुआ है। लाइट वेव का बना हुआ है। दूसरा में हम लोग पार्टिकल का देखेंगे। लाइट वेव का बना हुआ है जिसको किसी भी मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं है प्रोपागेशन के लिए। ये हमारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये कहता है। दूसरा हम लोग देखते हैं पार्टिकल थ्योरी। ये हमारा पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या कहता है? लाइट जो है वो बहुत सारे पार्टिकल का मिल करके बना हुआ है। जैसे कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फोटॉन्स। बहुत सारे फोटॉन्स को ग्रुप बना करके ये लाइट है, जो कि हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलता है और बहुत ही हाई स्पीड से चलता है। ये लाइट का पार्टिकल थ्योरी है। एक बार और केमिस्ट्री में एक चीज़ था, डी ब्रॉगली नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट को पार्टिकल बताया था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डी ब्रॉगली वेव भी बोला जाता है एक तरह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उन्होंने लाइट का पार्टिकल नेचर बताया था। तो ये तो रहा हमारा 2 टॉपिक। और इसमें फोटोन क्या होता है? व्हाट इज़ फोटोन? अगर कोई पूछ दे 1 नंबर में तो आप उसको क्या जवाब दीजिएगा? लाइट इज मेड अप ऑफ अ टीनी पार्टिकल दैट इज़ नोन एज फोटोन। लाइट एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिल करके बना हुआ होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। जिस तरह से हमारा बॉडी बहुत छोटे छोटे सेल का मिल करके बना हुआ होता है, इसलिए हम लोग उसको सेल बोल देते हैं। उसी तरह से लाइट क्या होता है?
बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का मिल करके बना हुआ था, जिसको हम लोग फोटोन बोल देते हैं। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था, अब आगे सबसे इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट बाउंसिंग करता है, किसी चीज़ पे टकरा करके फिर वापस आता है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन होता है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन होता है? सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल लाइट का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। और लाइट का सबसे अच्छा एब्जॉर्वर कौन होता है? ब्लैक। ब्लैक ऑब्जेक्ट, जो कोई ब्लैक बॉडी रहे, वो एब्जॉर्वर होता है लाइट का। सिल्वर मेटल सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, सिल्वर सबसे ज़्यादा। इसीलिए आईना में देखिएगा, आईना के जो पीछे का जो कोटिंग होता है वो बहुत ही पतला सिल्वरी लेयर का कोटिंग होता है, बहुत पतला लेयर होता है, बहुत मिलीमीटर एकदम। आईना का जो पीछे का चमकीला जो सरफेस होता है, जिसमें हम लोग अपने फेस को देखते हैं, वो क्या होता है? इसी सिल्वर मेटल का ही उसमें यूज़ किया जाता है। बहुत ही मिलीमीटर, एकदम पतला, एकदम माइक्रोमीटर जिसको आप लोग कह सकते हैं, उसका एक पतला सा लेयर होता है, जिसको चिपकाने के लिए पीछे से क्या करते हैं हम लोग? जिसको चिपकाने के लिए पीछे से एक मतलब ऑरेंज कलर का, डार्क ऑरेंज कलर का एक लेयर लगा देते हैं। उस लेयर का भी मेरे को फार्मूला याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि कोई भी लाइट जिस एंगल से टकराएगा, नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा, उसी एंगल पर वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट भी करेगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, जिस तरह से आप लोग यहाँ देख सकते हैं, लाइट आया, ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, ये परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जो मतलब इंसिडेंट रे ऑफ और नॉर्मल के बीच में बना हुआ जो एंगल है, वो इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल, वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। तो इसको आई बोला जाता है, इसको आर बोला जाता है। ये एंगल आई और एंगल आर के बराबर होता है, ये बराबर होता है। ये हम लोग सेकंड लॉ में पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पर लाई करता है, सेम प्लेन पे लाई करेगा, सेम पॉइंट पे। सेम पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, देखिए, सेम पॉइंट पर है, सेम प्लेन पर है, ये सेम पॉइंट और सेम प्लेन पर लाई करेगा। आई होप कि सभी को समझ आया होगा सेकंड लॉ हमारा क्या होता है। सेकंड लॉ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दिल से लाइक तो बनता है बॉस।